2 हफ्ते बाद मैं आया हूँ, 1.5 हफ्ते बाद मैं आया हूँ आपसे मिलने। पर बात ही कुछ ऐसी थी, मेरा जॉब लग गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। काफ़ी टाइम के बाद लगा है, बहुत सही लगा है एक्चुअली। ये पीसीएम की कंपनी है, कंसल्टेंसी फर्म है। सो मुझे सामान नहीं बेचना है, मुझको एक आइडिया बेचना है। तो थोड़ा सा और उसका पाथवे भी हेल्थ केयर में है। सो मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मेरे काम में आ जा रहा है इस नौकरी में। है, गुवाहाटी की कंपनी है, ऑफिस पुणे में है, आना जाना पड़ेगा मुझे, और दिन भर का ट्रैवलिंग भी है। सो ऑफिस का स्टेबिलिटी तो नहीं है, पर जो फील्ड में रह के जो एक्साइटमेंट रहता है, जो इवेंचुअलिटीज़ रहती है जो आपके लाइफ में जो आती रहती हैं, वो थोड़ा मेंटेन होके रहेगी, है ना। तो ये एक यूनिफाइड जॉब नहीं है। आपके पूरे दिनचर्या में ऊपर नीचे होते रहेंगे। कभी आप पूरा दिन भी घर पे बैठे रह सकते हो, कभी आप घर पे सुबह निकलोगे 7 बजे 8 बजे और घर पे आओगे आप 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। नॉर्मली तो इतना हेडेक नहीं होता, पर जो ये तूफान जैसे बारिश हो रहा है, सब जगह बाढ़ का मौसम बना हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होता है, और कुछ नहीं है। घर से निकलने में थोड़ा सा उसी का झिझक होता है, और कुछ नहीं है। वरना इससे अच्छा तो है नहीं कुछ। आप खुद से डिसाइड करते हैं, आप खुद से सुबह उठते हैं, आप खुद से पूरा दिन प्लान करते हैं, आप कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किस तरीके से मिलना है, क्या बोलना है उनसे, आप खुद ही डिसाइड करते हो। ये नहीं कि आपको दिन महीने का एक काम दे दिया गया है और आप उसी को रोज़ाना करते रहो। मुझे कहा गया कि जो जिस जिस जिनका रूटीन वर्क है मैं उनको काफ़ी नीचे तौर से देखता हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेरे लिए ऐसा है कि मैं वो रूटीन वर्क कर नहीं सकता। तो थोड़ा सा इसमें सहूलियत मिल जाता है मुझको कि वो मैं अपने उस पहलू को यहाँ पे थोड़ा डाइवल्ज करूँ, मैं उसमें घुस जाऊँ वो पहलू में। हम्म। तो ये नौकरी बेसिकली कंसल्टिंग की है। मैं चाहता हूँ लोगों को, हमारी जो सर्विसेज है, कंपनी की सर्विसेज है, मैं वो लोगों को बताता हूँ। ना कि एक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये आपकी यूटिलिटी के हिसाब से आपको ये यूज़ करना है और आपको ये खरीदना है। ये ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशंस नहीं होते। ये इसमें आप कस्टमर को खुद बताते हो कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की, आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, आपके यहाँ में कमी किस चीज़ की है। आप सीधे सीधे मुंह पे उसको नहीं बताते, आप घुमा फिरा के उसको आप महसूस करवाते हो कस्टमर को कि हाँ आपकी ज़रूरतें ये है, और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो इसे कहते हैं कंसल्टिंग। है ना? आप कस्टमर को उनके गैप एनालिसिस करने में आप उनको मदद करते हैं उस चीज़ में, है ना? उनके सिस्टम में क्या, उनके प्रोसेस में क्या कमी महसूस हो रही है, या फिर कमी हो रही है जिनकी वजह से उनका रेवेन्यू पूरी तरह से जनरेट नहीं हो रहा है, या फिर उनका सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा। उसको आप आइडेंटिफाई करके आप उनको मदद करते हैं उसको पहचानने में। तो ये है, इसको और भी एक तरीके से बोलते हैं कंसेप्ट सेलिंग। जो कंपनी के पास है आप पूरी तरह से उसको प्लेटर में लेके जाके आप कस्टमर के पास रख देते हैं, और उनको उनके सहूलियत के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या है। तो मैं ये काम में लगा हूँ इस बार, और थोड़ा सा सुधरने के बाद ये महसूस मैंने किया हुआ है कि हाँ मैं अब ठीक से अब मैं एक जगह बैठ नहीं सकता। मुझे जो मेरे प्लान की हुई गतिविधियां हैं, मुझे उनको ख़त्म करने की बहुत ही चेष्टा बनी रहती है कि हाँ मैं निकलूँ बाहर, मैं अपने काम ख़त्म करूँ ना। जो मैंने प्लान किया हुआ है कम से कम मैं वो तो पूरा करूँ। तो अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ तो अभी तो शुरुआत ही हुआ है। पिछला पूरा एक हफ्ता मैं पुणे में ही था। 30 तारीख से लगा हूँ मैं। ये तीसरा दिन है आज जो मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे कार्ड्स कल बने, लैपटॉप अभी तक मिला नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसा बिन हथियार के मैं बस उन्हीं जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे उन हथियारों की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मुझे पूछने की बात ज़रूरत है और इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। हथियार मुझे मिल जाएंगे कुछ समय में। थोड़े से मार्केटिंग मटेरियल से मैं उन्हीं को लेके घूम रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस करने का एक समय है जहाँ पे मैं, जिस हिसाब से कंपनी को प्रेजेंट किया जाता है, कुछ एक एक फॉर्मेट होता है आपको कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए कस्टमर के सामने, वो मैं पहचानने की कोशिश करूँ और मैं उसे मेमोराइज करूँ अपने हिसाब से, अपने तौर तरीकों के हिसाब से। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप
मार्केट में रह के लोगों के सामने बैठ के बात करते हुए ही आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर पे बैठ के नहीं। क्योंकि आपको वो समझ आनी चाहिए कि हाँ, कस्टमर कहाँ पे आपको रोक सकता है, कहाँ पे आपको आप ही के बातों के बारे में पूछ सकता है। और फिर वो सवाल जो कस्टमर्स पूछते हैं, वो आपको फील्ड पे रहने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ी-सी ये कमी को मैं पूरा करना चाह रहा हूँ और मैं इसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ अपने हिसाब से। तो मैं आपसे इस समय उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जैसे जो नियति के बारे में मैं बात कहते आ रहा था इतना टाइम से कि हाँ, आप कितना भी हाथ-पैर मार लें, अगर आपका समय नहीं आएगा तो आपका समय नहीं आएगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपका समय क्यों नहीं आ रहा है। तो ये वो पहलू है, वो मेरे लाइफ़ का वो एक इंटरवल है जहाँ पे मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, पर जहाँ पे आया हूँ, बहुत सही तरीके से आया हूँ, बहुत सही जगह पे पहुँचा हूँ और बहुत सही तरीके से उसको मैं फ्यूचर के लिए यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, है ना? बीइंग अ स्टेपिंग स्टोन, मैं मतलब एक पत्थर है जिसके ऊपर चढ़ के मैं और ऊपर चढ़ना चाह रहा हूँ, लैडर पे क्लाइंब करना चाह रहा हूँ। अब मैं ये सोचूँ कि मैं 6 साल लेट हो गया ये सब चीज़ों के लिए, तो मैं फिर से उस माहौल में चले जाऊँगा जिसकी वजह से मैं 6 साल लेट हूँ। तो मैं वो करना नहीं चाह रहा हूँ, जो मैं वो अंधेरे में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं वो अंधेरेपन में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं अंधेपन में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि हाँ, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। अब जो मेरे सामने है, मैं उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ, मैं उसको एक पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ, मैं उसको पूरी तरह से अपने काम में लेके आना चाह रहा हूँ। तो ये मोटिवेशन मैं रख के मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें प्लान की है और उस प्लान के हिसाब से शायद से मुझे एक अलग से एक चैनल बनाना पड़े। तो वो मैं आपको अभी बताऊँगा नहीं, क्योंकि मेरा मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है कि मैं कुछ प्लान कर लेता हूँ और फिर मैं उसको सब जगह फैला देता हूँ, सबको बड़बड़ करना शुरू कर देता हूँ और जैसे-जैसे वो बड़बड़ करते-करते मेरे मन से वो निकलते जाता है, वैसे-वैसे उसका सीरियसनेस खत्म होते जाता है ना? अब जितना आप अपने प्लान्स को लोगों को बताते जाओगे, उतना ही उसका सीरियसनेस आपके अंदर खत्म हो जाता है। वो बस एक बताने वाली चीज़ हो जाती है, आप कभी उस पे अमल नहीं करेंगे, आप कभी उस पे एक्ट नहीं करेंगे। ऐसा काफ़ी बार आप सोचिए, आप आपके दिमाग में कुछ होगा कि हाँ, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, और वो प्लान की उत्तेजना इतनी है कि आप सब जगह जाके उसको फैलाते जा रहे हो और कुछ टाइम के बाद आपने ऐसा फैला दिया, आपने लोगों को ऐसा चीज़ें बोल दी है कि फिर वो एक्शनेबल इवेंट्स में वो होती नहीं है, वो कन्वर्ट नहीं होती एक्शनेबल इवेंट्स में। वो प्लान का प्लान ही रह जाता है, वो उसको अब वो आगे नहीं बढ़ता। ये गलती मैंने बहुत किया हुआ है। तो ये गलती को मैं इस बार नहीं दोहराऊँगा ये चीज़ों को, जैसे-जैसे ये होती रह रही है, वैसे-वैसे मैं करते जाऊँगा और इसको मैं प्लान को प्लान ही नहीं रहने दूँगा, इसको विज़न और मिशन के तौर पे इसको बाइफरकेट करूँगा कि हाँ, मेरा एक लॉन्ग टर्म प्लान ऐसा है, लॉन्ग टर्म विज़न ऐसा है, जिसको कंप्लीट करने के लिए कुछ माइलस्टोन्स हैं, कुछ मिशन्स हैं जो मुझे करने पड़ेंगे। और हो ये है कि विज़न जो है वो आपको एकदम से सटीक रखना पड़ेगा, मिशन्स आपके चेंज होते रहेंगे, माइलस्टोन्स चेंज होते रहेंगे, वो आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपके समय के हिसाब से। तो काफ़ी दिन हो गया था आपसे बात किए, तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा बड़े एडिट्स ना करके, ना कुछ कोई एनिमेशन या कुछ डाल के, ना करते हुए, मैं एक सिंपल सा एक फेस टू फेस एक कन्वर्सेशन आपसे करना चाह रहा था, तो यही है। इसके बाद कुछ एक अच्छा सोच के लेके आऊँगा मैं और अच्छे से बनाऊँगा, क्योंकि मैं इस रूटीन में आ रहा हूँ धीरे-धीरे, तो उस रूटीन से थोड़े-थोड़े समय चुरा के मैं इसमें भी यूटिलाइज़ करूँगा, है ना? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी मुझे थोड़े-से सेगमेंटेशन करने पड़ेंगे अपने टाइम को, और जो मेरा रोज़गार है उसके लिए तो मुझे पूरी तरह से प्रायोरिटाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसे उससे मिल रहे हैं। और ये मेरे प्लान का बहुत ही अहम हिस्सा है। सो यही कुछ चीज़ें थी जो आपसे बात करना था, बस इतना ही था और आपको बताना था कि मेरी जॉब लग गई है। तो कांग्रेचुलेशंस टू मी, एंड आगे मिलता हूँ मैं आपसे कुछ अच्छे चीज़, कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, कुछ अच्छी जगह पे या फिर किसी और नई जगह पे आपको लेके चलूँगा और आपसे बात करूँगा। ठीक है? तब तक के लिए फिर चलिए फिर